आज हम पढ़ने वाले CSS मेन्यू के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक हम CSS की मदद से मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि लिखा है होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट और अबाउट। और ये डॉट्स बन रहे हैं, ये तब बना करते थे, ये हम पहले से जानते हैं जब लिस्ट हुआ करती थी, है ना। तो चलते हैं हम अपनी नोटपैड की तरफ भी। तो यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर H1 से यहाँ पर CSS मेन्यू डिज़ाइन लिखा हुआ और उसको अंडरलाइन किया हुआ, जैसे कि ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के लिए, जैसे कि यहाँ इंटरफेस आ भी रहा था, अनऑर्डर लिस्ट का UL लिखा हुआ है और लिस्ट आइटम लिया हुआ है हमने होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट और अबाउट। इसी वजह से यहाँ पर ये लिस्ट आइटम इस बुलेट्स में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट ही है। अच्छा, ये अनऑर्डर लिस्ट हम HTML में बनाया करते थे, और ये लिस्ट के बारे में हमने CSS की मदद से भी हमने सीखा कि किस तरीके से हम CSS की मदद से अपनी लिस्ट को और डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हम बनाने वाले हैं CSS की हेल्प से मेन्यू, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इस लिस्ट की मदद से हम CSS में हम मेन्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? लिंक जब बनाया करते थे उसके लिए क्या लिखा करते थे? AHREF, ठीक है, यानी हाइपर रेफरेंस, ठीक है। ए मतलब एंकर, HREF मतलब हाइपर रेफरेंस, इक्वल टू यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर वो एड्रेस या पाथ लिख दिया करते थे इस डबल कोट्स के अंदर, जिसको हमें विजिट करना हुआ करता था। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे हैश लगा के होम लिख देता हूँ, ठीक है। वो आप कुछ भी ले सकते हैं, जिस पर आप जाना चाहते हैं वो आप खुद से लिख लीजिएगा, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हैश होम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जब एंकर टैग को हम ओपन करेंगे तो एंकर टैग को हम क्या किया करते थे? क्लोज भी किया करते थे। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ये वही जो हम पहले HTML में पढ़ चुके हैं, वही सब किया हुआ है मैंने, और कुछ भी नया नहीं किया है। अब मैं यही काम सभी के लिए अप्लाई करूँगा। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। जहाँ लिखा है होम, बस मैं यहाँ न्यूज़ लिख दूँगा, ठीक है। इसके बाद ऐसा ही कुछ यहाँ भी करेंगे। जहाँ लिखा है कॉन्टैक्ट, इस हैश के बाद मैं कॉन्टैक्ट लिख दूंगा। इसी तरीके से यहाँ भी, ठीक है। हमने सभी जगह पर जितने भी हमारे लिस्ट आइटम थे वहाँ पर हमने ये लिंक बना लिया, ठीक है, एंकर टैग की मदद से। देखते हैं क्या असर होता है इस पर। इस तरीके से लिंक नज़र आ रहा है ये आपका, ठीक है। अब ये दो जगह क्यों आ रहा है? अच्छा, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये यहाँ भी लिखा हुआ है और ये यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक जगह से हटा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं इसको, ठीक है। जब हमने कॉपी किया था तो वो शायद ऊपर वाला भी कॉपी हो गया था। अब देखते हैं इसको इस तरीके से। अच्छा, अरे होम फिर से आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा था हमने? न्यूज़, और यहाँ पर वो गलती से मैंने गलत चीज़ को डिलीट कर दिया। TSCT कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर अबाउट, ठीक है। देखते हैं क्या असर होता है इस पर। अब ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये लिंक बन गए हैं, है ना, जो हम कभी HTML की मदद से बनाया करते थे। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसको और डेकोरेट करेंगे, ठीक है। ये मेन्यू की तरह आना शुरू हो गया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे CSS की हेल्प से, जिसके लिए हम जाएंगे हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम एलिमेंट का नेम क्या है, यहाँ पर UL आप देख सकते हैं हम
यहाँ पर यूएलई लिखा हुआ है। तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लिस्ट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसको वैल्यू दे देंगे नन। ठीक है, देखते हैं ऐसा करने से क्या होता है। और सेमीकोलन नहीं लगाए हम। देख सकते हैं यहाँ पर जो बुलेट्स आ रही थी वो हट गई है। ठीक है, क्योंकि बुलेट से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो लिस्ट है। ठीक है, हालांकि हमें अब क्या डिज़ाइन करना है, मेन्यू डिज़ाइन करना है। तो ये डॉट्स का कोई काम नहीं था, इसको हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, जो कि एक लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके बाद पैडिंग ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, पैडिंग 1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, इसके बाद मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे हम। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होती है मार्जिन। सपोज मैंने 15 पिक्सल का दे दिया, ये आप अपने हिसाब से जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या असर होता है ऐसा करने से। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन भी दे दिया ताकि थोड़ा सा मार्जिन भी नज़र आए। ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट में ज़्यादा चला गया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड कलर भी अगर मैं रखना चाहता हूँ तो यहाँ बैकग्राउंड कलर भी रख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई किया बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर और कोलन ऑरेंज, सेमीकोलन। देखते हैं क्या असर होता है इस पर। आप देख सकते हैं इस तरीके का मेन्यू आपने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा होगा कि बैकग्राउंड में यहाँ पर कौन सा कलर आ गया है, ऑरेंज कलर आ गया है। तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम CSS की मदद से और लिस्ट का यूज़ करते हुए हम CSS में मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी।